माई सेल्फ आयुषी। आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आइए हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स है, पहले हमें उन्हें पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट इज सेल इंट्रोडक्शन, सेकंड डिस्कवरी ऑफ, मतलब जितनी भी डिस्कवरीज है उसके बारे में, उसके बाद सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए सेल होता क्या है। जैसे जब हम घर बनाते हैं तो घर की सबसे बेसिक यूनिट होती है ईटा यानी ब्रिक। अब जब बहुत सारे ब्रिक्स मिलते हैं तब एक रूम बनता है, और जब बहुत सारे रूम मिलते हैं तब एक फ्लैट बनता है, और जब बहुत सारे फ्लैट मिलते हैं तब एक बिल्डिंग बनती है। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी ऑर्गेनाइज है, और सबसे पहले बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन, लीवर एक्सेट्रा। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तब बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि मैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इसी प्रोसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। आइए अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक इज सेल इंट्रोडक्शन। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन दोनों का मतलब बेसिक मतलब समझे तो ये है, जो सेल होती है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट होती है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से मिलके बने होते हैं। सेल परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी ऑल फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। और जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सारे सेल के द्वारा किए जाते हैं, जैसे डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। फर्स्ट टॉपिक सेल इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, अब अपना सेकंड टॉपिक डिस्कवरीज करते हैं, मतलब किसकी डिस्कवरी किसने की थी और कैसे की थी, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उन्होंने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, और जो उन्होंने कॉर्क के स्लाइस लिए थे अंडर द माइक्रोस्कोप रखा था, और फिर उन्होंने देखा कि उसमें लिटिल कंपार्टमेंट बन रहे हैं, और उस टाइम छोटे रूम्स को यानी लिटिल कंपार्टमेंट्स को लैटिन वर्ड्स में सेल कहा जाता है। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उनको सेल का नाम दिया था। अब सेकंड डिस्कवरी है लिविंग सेल की। लिविंग सेल की खोज एंटोनी वैन ल्यूनहुक ने किया था इन 1674। उन्होंने देखा था, उन्होंने पॉन्ड में ऑब्जर्व किया था कि कुछ तो है लिविंग सा, तो उन्होंने बोला था कि लिविंग सेल है। और न्यूक्लियस खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में, और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सारे ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। तो वो प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी पुरकिंजी ने इन 1839 में। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक भी ओवर होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर। हमने दो टॉपिक पहले के कवर कर लिया, अब हम थर्ड टॉपिक कवर करते हैं, सेल थ्योरी। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं सारे सेल से मिलके बने हैं। ये थ्योरी दी थी स्केलेडिन ने, जो कि एक बोटेनिस्ट थे, बोटेनिस्ट यानी जो कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इन 1838 में। एंड सेकंड सेल थ्योरी इज ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसका मतलब है जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे भी सेल से मिलके बने हैं। ये दिया था स्वान ने, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1839 में दिए थे। अब हमारी एनसीईआरटी में इन दोनों सेल थ्योरी को ना कंबाइन करके दिया है सॉरी, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी हमारी एनसीईआरटी की लाइन में इन दोनों सेल थ्योरी को कंबाइन करके हमें एक सेल थ्योरी दी गई है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो कि स्केलेडिन और स्वान ने मिलकर दी है इन 1838 से 1839 में। अब हम अपनी सेल थ्योरी थर्ड पढ़ते हैं। सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स है यानी एक सेल है, जो ये सेल बना है इसके आगे भी एक सेल होगा तभी जाके ये सेल बना है। ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दिया था विर्को ने इन 1855 में। तो सेल थ्योरी तो इतनी ही थी, और इन दोनों में से अगर आपको लिखनी है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप कंबाइन करके भी लिखोगे तो मैम आपके मार्क्स नहीं काटेंगी। तो ये तीनों सेल थ्योरी यही थी। आइए हम अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बट यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यानी जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें वो न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेकेंड इज जेनेटिक मटेरियल फ्लोट ऑन साइटोप्लाज्म। जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, यानी बहते रहते हैं। और जब यूकैरियोटिक की बात आती है तो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। बट यूकैरियोटिक सेल में जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के फॉर्म में होती है। थर्ड इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, यानी उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। और जब यूकैरियोटिक की बात आती है तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एटसेट्रा। अब प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है जो सिंगल सेल से बने होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो सिंपल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये वाला टॉपिक ओवर हो गया।